हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 10F क्लास 12 आर्स अग्रवाल बुक का। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। मैं प्रकाश मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल RS मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास 12 का इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एक साल जैक का सिलेबस में एग्जाम में 100% पूछेगा। तो आपको ये चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ना है और ये चैप्टर के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए मैं आज आप लोग को इस चैप्टर जो है एक्सरसाइज 10F डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने सीखेंगे। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता दिए थे। इसका टोटल कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं थोड़ा इसके बारे में अभी आज बता देता हूँ। जो भी बच्चे न्यू है वो पहले वाला वीडियो से देख कर आए, तभी जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। अन्यथा हो सके आपको लगेगा कि मैं कहाँ से कहाँ क्या पढ़ रहा हूँ। तो जो भी न्यू बच्चे हैं वो आप लोग जरूर पहला वीडियो से देखिए और पहला वीडियो से क्लास को अटेंड करें। देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है, मतलब आपको अभी तक जितना भी आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वहां तक वो डिफरेंशिएशन मैंने अभी तक जितना मेथड पढ़ाए हैं उस मेथड में वो एक एक क्वेश्चन आराम से बन सकता है। लेकिन इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जो है ना, आपको क्वेश्चन इस तरफ का मिलेगा कि आप इससे पहले जितना टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं या जितना टाइप ऑफ मेथड पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का, कोई भी मेथड इस चैप्टर में काम लगने वाला नहीं है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसमें क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि कोई फंक्शन के ऊपर में फंक्शन यानी फंक्शन के पावर में फंक्शन। यदि कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई में है और वो दो तीन फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड में है दो तीन फंक्शन आपस में डिवाइड, या तो शायद वो क्वेश्चन रूट में हो या तो पावर में हो। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले और वो भी दो तीन टर्म का, एक टर्म नहीं, सिंपल टर्म नहीं, फंक्शन के पावर में फंक्शन मिलना चाहिए, रूट का क्वेश्चन मिलना चाहिए साथ में, मतलब एक साथ मिला हुआ, प्लस माइनस या तो डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ, इस तरह का जटिल जटिल क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेगा। तो आपको इस चैप्टर में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना होगा। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का आप यूज कैसे करेंगे, मतलब आपको लॉग का यूज करना होगा। इस लॉग का यूज करके ही आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बना सकेंगे। इसलिए इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको मेनली तीन प्रॉपर्टीज का यूज रखना होगा, या तो तीन आइडेंटिटीज का याद रखना होगा। और वो तीन प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज कुछ भी बोलो, ये तीन प्रॉपर्टीज आप लोग क्लास 9, 10, 11 ये छोटा क्लास में आप लोग पढ़े हैं। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ log m इंटू एन। यदि log m इंटू एन रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो log m प्लस log n होता है। log m बाई n यदि आपको कहीं पे रहेगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log m माइनस log n होता है। और एक फॉर्मूला होता है log m के पावर में n, तो ये पावर पहले आ जाएगा और n log m होगा। यानी ये तीन फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है और उसमें से सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किए हैं यूट्यूब में, डेली आप लोग का एक वीडियो अपलोड करते हैं। अभी डिफरेंशिएशन का क्लास चल रहा है, आप लोग डिफरेंशिएशन के क्लास को देखते रहिए, एक एक क्लास करते रहिए। इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा मैं इंटीग्रेशन का क्लास स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है, आप इस क्लास के साथ जुड़े रहे, मन तन धन तंदुरुस्त करके इस क्लास को अटेंड करें। आपका कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन में छूटने नहीं दूंगा और हर एक क्वेश्चन को एक बाय एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप जहां भी देखेंगे m इंटू एन, सिर्फ m इंटू एन नहीं, m इंटू एन इंटू पी इंटू डब्ल्यू इंटू क्यू, आगे लॉग लगा रहे।
आगे लॉग लगा रहे और यहाँ m इंटू एन इंटू पी इंटू डब्ल्यू डॉट 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 कुछ भी रहे, तो ये फॉर्मूला, ये सिर्फ दो फॉर्मूला के लिए लिखा है, दो वेरिएबल के लिए मैं यहाँ पे दिखाया है m इंटू एन, ये सब आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ते जाएगा। यानी कोई भी संख्या आपस में गुना में रहे तो वह आपस में पावर क्या होगा, जुड़ते जाएगा। यानी यदि कोई क्वेश्चन इस तरह का गुना में रहे, यदि कोई क्वेश्चन बटे में रहे, यदि कोई क्वेश्चन पावर में रहे, मान ली इस तीन टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है, तो आप तुरंत क्या लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी लॉग का यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को बनाते हैं, एक बाय एक क्वेश्चन बनाते हैं। आप आर.एस. अग्रवाल बुक, आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का आर.एस. अग्रवाल बुक में आप 10F पेज को खोलिएगा। 10F जो मिला है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिए, मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 43 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 66 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चे थोड़ा ज्यादा क्लास 11th में ध्यान दिए हैं तो मैं इस 4 टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगा, तो आप वो टोटल क्वेश्चन को बना सकते हैं 1 से लेकर 66 का। लेकिन मैं तो हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा, धीरे धीरे करके एक एक करके बताऊंगा, जो एक ही तरफ का रहेगा मैं इसको नहीं बताऊंगा। और आप इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास को अटेंड करके चैप्टर के क्वेश्चन को बना के रखिए। एक क्वेश्चन आपको 101 मार्क्स, आपको 101% इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, आपके बुक का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। y इक्वल टू एक्स के पावर में x। आप ही बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये आपको न तो x टू दी पावर n में दिख रहा है, ना ही कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में है, या तो ना डिवाइड में है, या तो किसी भी प्रकार का है। यानी जब क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, फंक्शन के पावर में फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। यानी मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरफ मान लीजिए लॉग ले लेता हूँ। जैसे मैं दोनों तरफ लॉग ले लिया तो यह बन गया log y इक्वल टू log x के पावर में 1/x। अब ध्यान से देखिए, log y बराबर log m के पावर में n बन गया, log m के पावर में n, तो n आपका पहले आ गया, फिर log m हो जाएगा। यानी log m के पावर में n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। अब देखिए तो अलग अलग टर्म हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, प्रोडक्ट में आ गया, है ना। अब इसको यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log y यानी log x का डिफरेंशिएट 1/x, हालांकि y है तो log y का डिफरेंशिएट 1/y। फंक्शन किसका है, y का है। किसका है दोस्त, फंक्शन y का है, तो y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में dy/dx, है ना। अब इसको प्रोडक्ट रूल में बताएंगे तो u इंटू v में, यानी u को रखेंगे डिफरेंशिएट किसका करोगे, v का, log x का डिफरेंशिएट 1/x, प्लस v को रखेंगे यानी log x को रखेंगे डिफरेंशिएट 1/x का करना है। 1/x का डिफरेंशिएट कितना होगा, -1/x²। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो ना, dy/dx इक्वल टू, ये जो 1/y है इक्वल टू उधर चल जाएगा, तो 1/y इक्वल टू उधर जाएगा तो y हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1/x इंटू 1/x आपका क्या हो गया, 1/x²। प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर में log x है, नीचे आपका कितना मेरे दोस्त, x² है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका x के टर्म में था, अब हमेशा इस y जो था, इस y बराबर जो वैल्यू था, उस y का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे ना, पुट कर देंगे। तो x के पावर में 1/x, दोनों में देखिए x² दिख रहा है। आप यदि एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और आपको ये जो आया दैट इज योर आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो कि यदि कोई क्वेश्चन फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे, या तो आगे आने वाला बहुत टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप जब भी आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, लॉग का इस्तेमाल करेंगे। और लॉग में जो मैं 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाए, या तो 3 फॉर्मूला पढ़ाए, जो आप छोटे क्लास में बिल्कुल पढ़ चुके हैं, ये 3 फॉर्मूला ही काम लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोग को शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन तो एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है वो x के पावर में कितना है, √x है।
एक्स के पावर में रूट एक्स है। क्वेश्चन तो एक ही है, फंक्शन के पावर में फंक्शन। आप चाहकर भी इसको एक्स टू दी पावर एन में बदल नहीं सकते हैं, या तो एक्स टू दी पावर एन या किसी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आपको तो हमेशा टेकिंग लॉग बोथ साइड करना होगा, यानी लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स के पावर में कितना हो गया मेरे दोस्त, रूट एक्स हो गया। जैसे आपका ये लॉग m के पावर में n बन गया, लॉग m के पावर में n, यानी पावर आपका पहले आ जाएगा, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, यानी रूट एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स सेम क्वेश्चन बन गया u इंटू वी, यानी प्रोडक्ट रूल में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे लॉग वाई का, तो इधर तो सेम रहेगा। अब ध्यान से देखिए, इस रूट एक्स को मैं रखता हूँ, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x, लॉग एक्स को रखूंगा, और रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स है ना, 1/, कितना होता है मेरे दोस्त, 2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, ये आपको पता है। लॉग एक्स रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है, इसको मैं काट ही देता हूँ, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने u को रखा, v का डिफरेंशिएट किया, प्लस v को रखा, u का डिफरेंशिएट किया। अब आप ये समझ सकते हैं कि y तो इधर आ जाएगा, और मैं इसको क्या कर दूं ना, सॉल्व करूं। आप समझने की कोशिश कीजिए, रूट एक्स को इसको काटेंगे तो रूट एक्स बार में कटेगा, है ना। आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 1/रूट एक्स बचेगा, और ये आपका प्लस लॉग एक्स बटे 2 रूट एक्स। y का वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो आपका बचेगा x के पावर में रूट एक्स, और ये रूट एक्स और 2 रूट एक्स दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 रूट एक्स होगा। यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा log x, दैट इज योर आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन में जो मैं 1 से लेकर 16 तक, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 को, यानी 1 से लेकर 16 तक का जो मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, आप देख सकते हैं कि एक ही टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, आप समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए और देखते जाइए। y बराबर है log x के पावर में x, क्या है मेरे दोस्त, log x के पावर में x, log x के पावर में x है, यानी ये भी क्वेश्चन मेरा फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। जब भी क्वेश्चन फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो log टेकिंग लॉग बोथ साइड में कर लूंगा। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार हमको टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना पड़ेगा, और कितना बार लिखूंगा इसलिए मैं नहीं मिटा रहा हूँ। तो ये log m टू दी पावर n बन गया, और log m टू दी पावर n मतलब पावर पहले आ जाएगा, फिर आपका log x बन जाएगा। ये देखिए, ये आपका u बन गया, ये आपका v बन गया, दैट मीन्स आपका डिफरेंशिएट करने में तो बहुत सुविधा होगा, यानी प्रोडक्ट रूल आप लगा लीजिए, आपका डिफरेंशिएट अपने आप बन जाएगा, है ना मेरे दोस्त, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, ये तो आपका सेम है, u को रखेंगे मतलब x को रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसना करना है, log x का, हालांकि x की जगह भी log x है, तो log x का डिफरेंशिएट 1/x होगा, फिर log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, है ना। आपको पता है कि जब क्वेश्चन चेन रूल में हम लोग तोड़ते हैं तो बहुत भली भांति से डिफरेंशिएट इसका मैंने आप लोग को सिखा दिए हैं। प्लस v को रखेंगे मतलब log x को रखेंगे, और x का डिफरेंशिएट आपका 1 होगा, ये कट गया तो आपका इधर y बचेगा, दैट मीन्स 1/, आपका यहाँ पे log x हो गया, और ये आपका हो गया log x। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, इस y का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आपका है log x के पावर में, log x के पावर में x है, और आपका यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम लेना चाहेंगे तो एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम नहीं लेना चाहते तो भी आंसर आपका वही पे होता है, यानी log x यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपका log x, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे बच्चे आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बताने के बाद आपको पता चल रहा है कि फंक्शन के पावर में फंक्शन यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मेरा कोई भी काम मतलब कोई भी रूल इसमें काम नहीं करेगा, चाहे वो चेन रूल हो, चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल हो डिफरेंशिएशन का, चाहे वो प्रोडक्ट रूल हो, चाहे वो डिवाइड रूल हो, है ना, चाहे और कुछ अन्य रूल हो, आपका यहाँ पे कुछ भी फंक्शन का काम नहीं करेगा, कोई भी रूल आपका यहाँ पे काम नहीं आएगा। जब भी फंक्शन के पावर में फंक्शन आएगा, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया है वो फंक्शन के पावर में फंक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसमें लॉग का इस्तेमाल करना ही होगा। और आप देखिएगा, जब भी पावर वाला क्वेश्चन रहेगा, यानी m रेज टू n यानी पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको तो लॉग लगाना ही पड़ेगा, यानी लॉग का इस्तेमाल करके आप जनरली क्वेश्चन में भी लॉग लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप लॉग नहीं लगा पाएंगे, जनरली क्वेश्चन में भी लॉग लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। लॉग का इस्तेमाल करना मतलब क्या, कि कोई भी जनरल क्वेश्चन पे मान लीजिए आप लॉग का इस्तेमाल कर दिए, तो जनरल क्वेश्चन में लॉग का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसान ही तरफ से बना सकते हो। ध्यान से देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए।
अब देखिए ये y इक्वल टू एक्स के पावर में साइन एक्स है मेरे दोस्त, टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे मैं कर दूंगा तो आपका ये बन जाएगा लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स, लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स। और जैसे लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स बन जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन बनने वाला क्या है ना, लॉग m रेज टू n, यानी n पहले आ जाएगा, साइन एक्स पहले आ जाएगा, फिर आपका यहाँ कितना बनेगा, लॉग एक्स बनेगा, है ना। साइन एक्स पहले आ जाएगा, फिर आपका क्या बनेगा, लॉग एक्स बनेगा। अब इसको डिफरेंशिएट आप जैसे करोगे, इसको डिफरेंशिएट करने तो सबको आता है ना, इसको डिफरेंशिएट सबको करने आता है। यू को रखेंगे log x का डिफरेंशिएट 1/x, फिर log x को रखेंगे डिफरेंशिएट sin x का cos x हो जाएगा। अब dy/dx आपका y इधर आ जाएगा, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो sin x/x प्लस log x इंटू cos x। अब ये समझिए इस y का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिए तो x के पावर में sin x, अब यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम लेंगे तो आपका बचेगा कितना, sin x प्लस x log x इंटू cos x, और ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ समझते चलिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, ध्यान से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। 4th नंबर आपका क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो एक ही टाइप का है, आप समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए। यानी जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन तो आपको एक ही जैसा है। जैसे मैं 4th नंबर बना रहा हूँ मेरे दोस्त, y इक्वल टू, अच्छा यही तो 4th नंबर बनाए ना, y इक्वल टू लॉग एक्स के पावर में x के पावर में साइन एक्स, 4th नंबर बनाए। ध्यान से देखिए 5th नंबर कितना है ना, y इक्वल टू एक्स के पावर में cos इनवर्स x है। अब देखिए इनवर्स आ गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन के ऊपर में ही फंक्शन है, चाहे इनवर्स आए या कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे करेंगे तो log y जैसे लेंगे तो log x के पावर में आपका कितना आएगा, साइन इनवर्स x आएगा। सॉरी साइन इनवर्स x है कि cos इनवर्स x, cos इनवर्स x है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना है, cos इनवर्स x है। अब आपका log m के पावर में n बन गया, यानी n आपका पहले आ गया, cos इनवर्स x पहले आ जाएगा, फिर आपका कितना बनेगा ना, log x बनेगा। cos इनवर्स x आ जाएगा, फिर आपका कितना बनेगा, log x बनेगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी में, यानी u को रखेंगे, cos इनवर्स x को रखेंगे, डिफरेंशिएट log x का करना है, और log x का डिफरेंशिएट कितना होता है मेरे बच्चे, 1/x प्लस log x को रखना है cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर, है ना। अब समझने की कोशिश कीजिए, dy/dx बराबर y जैसे इधर आ जाएगा तो आप इसको लिख पाएंगे कितना ना, cos इनवर्स x/x प्लस माइनस माइनस और log x/√1 माइनस x स्क्वायर। y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए x टू दी पावर cos इनवर्स x। आप यहाँ पे ऐसा ही रहने दीजिए, या तो आप एलसीएम लेने का मन है तो एलसीएम भी ले सकते हैं। मान लीजिए एलसीएम ले लिए तो आपका हुआ कितना, cos इनवर्स x√1 माइनस x स्क्वायर माइनस ये चला गया तो बचा कितना ना, x log x। ये आपका आंसर हो गया। ये मैं आप लोग का जो भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, डेली एक वीडियो में अपलोड करता हूँ। यदि कोई बच्चे रेगुलर देख रहे हैं तो इतना तो आपको होना चाहिए, 102% आपका मैथ में क्लास 12 वाला जितना मैं भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक में आपको कहीं पर भी तकलीफ होने नहीं दूंगा, बशर्ते आप सेशन में जुड़े रहें, रेगुलर क्लास करें। और जहां भी तकलीफ है आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मेरा नंबर उठा के जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं पर भी तकलीफ है तो। ये देखिए 6 नंबर आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो है 10x टू दी पावर 1/x। 10x के पावर में 1/x है मेरे दोस्त, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ आप शेर के जैसा बन जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहले सेशन को पूरा करने दीजिए। जैसे मैं log ले लिया तो log 10x के पावर में 1/x हो जाएगा। log 10x के पावर में 1/x, पावर आपका पहले आ जाएगा, 1/x पहले आ जाएगा, फिर आपका कितना बनेगा ना, log 10x बनेगा। अब जो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आपका इधर से किसी को तकलीफ नहीं, u इंटू वी में, मतलब u को रखना है, v का डिफरेंशिएट log x का 1/x,
फिर tan x का डिफरेंस sec स्क्वायर x हो जाएगा मेरे दोस्त। ये देखिए प्लस v को रखना है, मतलब log tan x को रखना है, और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। अब आप ये समझिए कि ये tan x को आप तोड़ सकते हो sin x बटे cos x, लेकिन 1/tan x है तो इसको एक ही बार में कर दीजिए, cot x कर दीजिए, है ना। तो dy बटे dx आपका जैसे ही इधर आएगा तो 1/x रहने दीजिए, 1/tan x मतलब cot x, दैट मीन्स cos x बटे sin x। इसको तोड़ दीजिए 1/cos स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos स्क्वायर x इक्वल टू ये होता है आपका sec स्क्वायर x, प्लस माइनस माइनस बचा, और यहाँ पे कितना बचा ना log tan x बटे में आपका कितना बचा x स्क्वायर। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपका ये cos x और ये cos x कट जाएगा, दैट मीन्स आप y का जैसे वैल्यू बैठा देंगे tan x के पावर में 1/x में, इसको एक ही लाइन में बना दे रहा हूँ। हाँ, आप समझने की सिर्फ कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। मैं यहाँ पे मान लीजिए 2 लगा देता हूँ, जैसे मैं 2 लगा दूंगा तो ये आपका बन जाएगा 2 sin x इंटू cos x। क्यों मैं 2 लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त 2 sin x इंटू cos x आपका sin 2x होता है, तो आपको ऊपर में भी 2 लगाना होगा, है ना। जैसे मैं नीचे 2 लगाऊंगा तो ऊपर में भी 2 लगाना होगा, और ये 2 sin x इंटू cos x नीचे आपका sin 2x बन जाएगा, और ये sin 2x ऊपर चल जाएगा, तो दैट मीन्स ये कितना बन जाएगा cosec 2x बन जाएगा। ये मैं एक लाइन शॉर्ट कर दिया। अब समझने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं ऊपर में नीचे में 2 लगाऊंगा, मान लीजिए यहाँ 2 लगाए तो ऊपर में भी तो हमको कहीं ना कहीं 2 से गुना करना होगा, तो ऊपर में 2 गुना 1 2 बच्चा, और ये 2 sin x इंटू cos x sin 2x होगा, sin 2x को ऊपर ले जाएंगे तो cosec 2x हो जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर दिया, नीचे x आपका रहने दीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए। इस लाइन को जैसे आपको समझ में आ गया तो आप समझिए जरा, ये क्वेश्चन तो आपका बन गया log tan x डिवाइडेड x स्क्वायर। अब आपको मान लीजिए एलसीएम लेने का मन है x और x स्क्वायर में, तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर एक वो x आ जाएगा, दैट इज योर आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर है। तो आपको ये फंक्शन के पावर में फंक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, ये देखिए y इक्वल टू साइन एक्स के पावर में cos x है, साइन एक्स के पावर में cos x है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड जैसे करेंगे तो log साइन एक्स के पावर में cos x बना देंगे, तो क्या ये फॉर्मूला फिर से बन गया log m टू दी पावर n। मैं आपको बार बार कहा हूं कि log m टू दी पावर n एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, और वो हर एक क्वेश्चन में आपका इस्तेमाल होगा ही log m टू दी पावर n। तो आप ये समझिए log m टू दी पावर n यानी पावर पहले आ जाएगा, यानी cos x पहले आ जाएगा, फिर आपका कितना बनेगा log sin x बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट जैसे आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे, दैट मीन्स आप प्रोडक्ट रूल लगाना होगा u इंटू v में। अब u इंटू v जैसे लगाएंगे तो u को रखिए डिफरेंशिएट v का, log x का 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएट cos x, प्लस v को रखना है यानी log sin x को रखना है, डिफरेंशिएट sin x का करना है, सॉरी डिफरेंशिएट cos x का करना है, कितना है मेरे दोस्त sin x। समझने की कोशिश कीजिए, यहां तक तो आपको कहीं तकलीफ नहीं है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, मैं u को रखा डिफरेंशिएट v का किया, प्लस v को रखे डिफरेंशिएट u का किए। अब ये dy बटे dx 1/y यानी y आपका यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स एक लाइन लिख लीजिए, y जैसे आपका आ गया cos x बटे sin x, आप इसको लिख सकते हो cot x, इधर आपका कितना बचा है cos x, प्लस माइनस माइनस, इधर कितना बचा log sin x, और आपका इधर कितना बचा है ना sin x बचा है। अब मैं इसका वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ sin x के पावर में cos x, और आप यहाँ पे समझिए cot x इंटू cos x माइनस आपका कितना है log sin x, और ये आपका कितना है ना sin x है। समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका 6 नंबर तक मैं यहाँ तक बताई, यहाँ तक आपको कहीं तकलीफ नहीं होना चाहिए।
ध्यान से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन तक, दैट इज योर आंसर। यानी फंक्शन के पावर में फंक्शन जब भी क्वेश्चन रहा मेरे दोस्त, आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन तक बना के ध्यान से देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 तक बना दिए हैं। चलिए